सिकंदर राजा कैसे बना, क्योंकि आप उनको चर्चा बहुत ज्यादा सुनते हैं। पूरा विश्व में वो पूरा विश्व को जीता था। भारत में भी आया था आक्रमण करने, भारत में भी भारत को सोचा था कब्जा बनाकर भारत में राज करे, पर भारत में इम्पॉसिबल नहीं हो पाया। यहाँ से वो खाली हाथ लौट कर चला गया और जैसे भारत में आया वो बीमार भी पड़ गया, उस वजह से वो चल गया, क्योंकि भारत पर वो नहीं कब्जा कर पाया, भारत में वो राज नहीं कर पाया। पर बहुत सारे देशों में जैसे तुर्की हो गया, फारसी हो गया, यूनानी हो गया, सब देशों पे बहुत ज्यादा वो राज किया था। तो दोस्तों अलेक्जेंडर उसे भी हम कहते हैं। तो जो सिकंदर राजा है वो कब राज किया था, उसका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ और कितना साल की उम्र में वो राज बन गया और राज करने लगा, क्योंकि ज्यादा नहीं उसका 20 उम्र था वैसे वो राजा बन गया था। उनको पिताजी के मरने के बाद, जैसे पिताजी उनको मरते हैं तो पिताजी के मरने के बाद वो भी एक राज बनता है, राजा बन जाता है और राजा बनने के बाद वो राज करने लगता है। धीरे धीरे से भी देशों को हराने लगता है, धीरे धीरे से भी देशों को वो कब्जा करने लगता है, मारने लगता है लोगों को और फिर राजा बन जाता है। अगर राजा सिकंदर के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो अगर वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सिकंदर राजा, उसे हम इंग्लिश में क्या द अलेक्जेंडर महान किंग कहते हैं, क्योंकि उसे इंग्लिश में अलेक्जेंडर बोलते हैं और हिंदी में सिकंदर राजा बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध था और महान राजा था। तो अलेक्जेंडर है जो सिकंदर राजा, उसका जन्म 356 बीसी में हुआ था। आज हम लोग ईस्वी लिखते हैं मगर उस समय के क्या होता, बीसी था। उस समय के कैलेंडर, जो आज का जो कैलेंडर था वो पहले नहीं था, पहले उल्टा ही कैलेंडर चलता था। वो जगह था मैसेडोनिया था, जो आज के डेट में यूनान में वो जगह पड़ा था, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। मैसेडोनिया यूनान में पड़ा था। जो राजा सिकंदर का पिता था उसे फिलिप नाम था, और मैसेडोनिया जो यूनान था उस समय के डेट में वो दूसरे बार राजा बने थे और बहुत कुशल थे और बहुत राजनीतिक तंत्र में बहुत आगे थे। जब उसको जन्म हुआ था राजा सिकंदर के, तो राजा सिकंदर के पढ़ाइयों के बारे में उसे पढ़ाया गया, शिक्षा के बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में सब कुछ उसको बताया गया उनको पिता के द्वारा, और अच्छे अच्छे जगहों पे वो शिक्षा लेते थे जो राजा सिकंदर थे। जो सिकंदर उस समय तो राजा नहीं बना था, उस समय बच्चा था, तो उनका जो गुरु था अरस्तु नाम था। जो सिकंदर था, सिकंदर एक ऐसा माना जाता है कि उस समय में पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा तेजी था, विद्वान था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करता था। जो उस सिकंदर का जो गुरु था उसका नाम था अरस्तु था। और जब अरस्तु गुरु ने जब सिकंदर को जब पढ़ाया तो राजनीति के बारे में पढ़ाया और शिक्षा जो ऐसे शिक्षा दिया, राजनीतिक दिया, धार्मिक दिया और बहुत तरह की जो शिक्षा दी, उसको ऐसे माना जाता है कि जो सिकंदर के ऊपर जो शिक्षा जो प्राप्त किया बहुत गहरा था और बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो सिकंदर का जो पिता जो फिलिप थे, वो ऐसा बताया जाता है कि जो मैसेडोनिया जो यूनान पर था उस समय जो दूसरी बार राजा बने थे तो अपने दबदबा वहाँ पे बना दिए, तो वहाँ पे ऐसे लोगों को ऐसे अपने आप में बता दिए थे। उस समय के वायरल उस समय थे, बहुत ज्यादा उन्हें वैल्यू था, बहुत ज्यादा, और उन्हें इज्जत लोग देते थे, उनको मान सम्मान देते थे और बहुत ज्यादा उनको से डरते थे। और जो वहाँ पे जो ग्रीक लोग रहते थे, जो साम्राज्य था बहुत ज्यादा वहाँ पे पकड़ बना लेता, बहुत ज्यादा उनको ऐसा बोला जाता कि बहुत वहाँ पे मजबूती के साथ रहता था, बिल्कुल लीडर के साथ, बहुत उनको शासन वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चलता था। जो राजा जो सिकंदर का पिताजी जो फिलिप थे, उन्हीं के आदमी ने उसे, जो अंगरक्षक जो सैनिक थे, उन्हीं ने उनको फिलिप का हत्या कर दिया। जब उनको हत्या हो जाता है 336 बीसी में, इस सिकंदर का जो पिताजी का जब मृत्यु होता है तो वहीं के लोगों ने, वही जो मैसेडोनिया के जो लोग रहते तो बहुत सारे विरोधी लोग रहते हैं और राजा सिकंदर से युद्ध करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, ताकि सिकंदर को भी मारकर हम पूरा मैसेडोनिया में जो ग्रीस जो वहाँ पे लोग रहते थे उन लोग विरोध में करने लगते थे। लेकिन सिकंदर ने साहस और कुशलता से इन सभी को पराजित किया और अपनी शक्ति को स्थापित किया। सिकंदर का सबसे बड़ा सपना फारस की विशाल साम्राज्य को जीतना था। यह साम्राज्य उस समय का सबसे प्रसिद्ध और विशाल साम्राज्य था। सिकंदर ने अपने सैनिकों के साथ 334 ईसा पूर्व में एशिया के जो माइनर, वर्तमान में जो तुर्की उसे माइनर मानो तुर्की के कहते हैं, और अपने विजय अभियान की शुरुआत की। गिरेनिक नदी के किनारे उसने अपनी पहली जीत हासिल की। इसके बाद उसने पूरे फारसी साम्राज्य को भी चुनौती दी। 333 ईसा पूर्व में जो राजा जो समय सिकंदर बन चुका था, बहुत सारे देशों को जीत लिया था। तो राजा सिकंदर का एक मकसद था कि फारसी
फारस के राजा को हम जीतेंगे, फारसियों को जीतेंगे। और फारसी के राजा के जो 333 ईसा पूर्व में जब वहाँ पे लड़ाई किया तो फारसी के राजा के वो जीत लिया, फारसी को भी जीत लिया। फारस का जो राजा था उसे भी जीत कर अपने कब्जा में कर लिया और वहाँ पे भी जीत बहुत कुशलता से हासिल किया। जब फारस के राजा को जब जीत लिया, फारसी लोगों को जीत लिया, तो उसके बाद फिर मिस्र देश में गया। जब मिस्र देश में गया, जो आज के डेट में इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं और हिंदी में मिस्र बोलते हैं, तो जब मिस्र देश में वो गया सिकंदर राजा, तो वहाँ के जो मिस्र के जो लोग थे, फिरौन राजा थे, उन लोग ने सिकंदर राजा को बहुत देवता के रूप में स्वागत करते, बहुत भगवान के रूप में स्वागत करते हैं। और जो राजा सिकंदर था वहाँ पे फिरौन यानी वहाँ के राजा के अधिकारी दे देते हैं। राजा सिकंदर था, फारस से लड़ाई जब जीत गया था, मिस्र देश में गया, फिर उसके बाद वो भारत आने के लिए सोचा। जैसे भारत में आने के लिए सोचा, भारत के बॉर्डर ही पर था, तो 326 बीसी में जैसे सिंधु नदी घाटी के पार करने के लिए और पोरस से झेलम की लड़ाई लड़ी। पोरस से बहादुरी से सामना किया, लेकिन अंत पराजित हो गया। सिकंदर ने पोरस की बहादुरी की सराहना की और उसे अपना मित्र बना लिया। सिकंदर की सैनिक थकी हुई थी और भारत के आगे बढ़ने की तैयारी नहीं थी, इसलिए सिकंदर ने भारत के और अंदर न जाकर वापस लौटने का निर्णय ले लिया। अपने विजय अभियान के दौरान सिकंदर की सेना ने कई वर्ष यात्रा करते समय, लड़ाई लड़ते समय अलग अलग जगहों पर जाकर लड़ाई लड़े और ऐसे ही बहुत साल तक लड़ते लड़ते उन लोग फिर एक दिन सुस्त पड़ जाते, एक दिन थक जाते हैं। तब क्या होता, 323 बीसी में बेबीलोन यानी अभी वर्तमान में इराक में सिकंदर बीमार हो गया। उनकी मृत्यु के कारणों से लेकर बहुत सारे लोग मत हैं, लेकिन अधिकतर इतिहास मानते कि उनकी मृत्यु बुखार या मलेरिया से हुई थी। तो राजा सिकंदर था, जब तक राज किया, जब तक वो जिंदा था, तो अपने साम्राज्य पूरा पृथ्वी पर बहुत जगह पे फैला लिया था और ऐसा साम्राज्य फैला लिया था। और वो जैसे राजा सिकंदर मलेरिया या फिर टाइफाइड बुखार या फिर डेंगू बुखार से जैसे उसको मृत्यु होता है, किसी भी तरह से अगर बीमारी से अगर वो मर जाते फिर ऐसे ही मरता, तो क्या होता, जो साम्राज्य जो खड़ा किया था उसका साम्राज्य बिल्कुल टूट जाता, बिल्कुल तहस नहस हो जाता। और उसका जो प्रभाव रहता तो लोगों पर परे हुए रहता, मगर जो साम्राज्य जो खड़ा कर ले रहता बिल्कुल टूट कर बिखर जाता। उन्होंने फारस के राजा डेरियसन तृतीय को हराया, फिर मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रसार किया। सिकंदर का साम्राज्य यूनान से लेकर मौजूदा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैल गया। मगर जो उसका जो इतना साम्राज्य फैल गया, मगर भारत का उसमें नाम नहीं आया, क्योंकि भारत तक उसका साम्राज्य नहीं था, भारत तक नहीं था। तो दोस्तों, वीडियो से आपको क्या राय मिला होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सिकंदर राजा कैसे बना, क्योंकि आप उनको चर्चा बहुत ज्यादा सुनते हैं। पूरा विश्व को जीता था, भारत में भी आया था आक्रमण करने, भारत में भी भारत को सोचा था कब्जा बनाकर भारत में राज करे, पर भारत में इम्पॉसिबल नहीं हो पाया। यहाँ से वो खाली हाथ लौट कर चला गया और जैसे भारत में आया वो बीमार भी पड़ गया, उस वजह से वो चल गया, क्योंकि भारत पर वो नहीं कब्जा कर पाया, भारत में वो राज नहीं कर पाया। पर बहुत सारे देशों में जैसे तुर्की हो गया, फारसी हो गया, यूनानी हो गया, सब देशों पे बहुत ज्यादा वो राज किया था। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर उसे भी हम कहते हैं। तो जो सिकंदर राजा है वो कब राज किया था, उसका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ और कितना साल की उम्र में वो राज बन गया और राज करने लगा, क्योंकि ज्यादा नहीं उसका 20 उम्र था, वैसे वो राजा बन गया था। उनको पिताजी के मरने के बाद, जैसे पिताजी उनको मरते हैं तो पिताजी के